और अब बात बड़ी खबर की करेंगे। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने एफएफपी बिल्डिंग में ग्रामीण विकास विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के साथ परिवहन विभाग का निरीक्षण किया। सीएम ने शिक्षा विभाग, इंजीनियरिंग बिल्डिंग में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के कार्यालय का भी जायजा लिया। सीएम ने सभी बिल्डिंग में पूरे परिसर को साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए। सीएम ने पीएचसी परिसर में सड़क के किनारे अस्थायी दुकान और स्टॉल लगाने वालों को स्वच्छता का ध्यान रखने की नसीहत भी दी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। देश के 6 शहरों में रांची भी एक शहर होगा, जहां कल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस योजना की आधारशिला रखेंगे। रांची में 1008 लाइट हाउस का निर्माण 1 साल में पूरा किया जाएगा और आवास के साथ साथ कई सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। रांची के आनी मौजा में 5.5 एकड़ में 1008 लाइट हाउस फ्लैट बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ लेने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति इसका लाभ ले सकेंगे। 320 वर्ग फीट एरिया में आधुनिक तकनीक से बनने वाले इस परियोजना में केंद्र सरकार का अंशदान 6.79 लाख, झारखंड सरकार का अंशदान 1 लाख और लाभुक का अंशदान 5.5 लाख का होगा। कल 11 बजे से शुरू होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम में राजभवन से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगी। समय में ये घर तैयार हो जाएंगे। ये काफ़ी रेजिलिएंट रहेंगे, काफ़ी मजबूत घर रहेंगे। ऑल वेदर इसका सस्टेनेंस रहेगा और इसके लिए बनाने का जो मटेरियल है वो भी जिसको हम इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट के तहत यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए, फ्लाई ऐश हो गया या फिर बहुत ही महीन सिलिका हो गया, इसका इस्तेमाल करते हुए इसका मटेरियल बनाया जाएगा। ये आर्थिक रूप से जो हमारे कमज़ोर लोग हैं उन लोगों के ये लिए परियोजना है और 1 साल में 1008 घर कंप्लीट होने चाहिए। और बात पलामू की खबर की करेंगे, जहां पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण संस्था की एक महिला ने कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को रोक दिया। दरअसल 2 साल से लंबित मानदेय की मांग को लेकर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण संस्था की महिलाएं सामूहिक आत्मदाह के लिए यहां पर पहुंची थी। प्रशासन के लाख समझाने के बाद भी एक महिला ने अपने ऊपर केरोसिन तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। तो ये महिला जिसने आत्मदाह की कोशिश की, ऐसा करने से पुलिसकर्मियों ने रोका। हालांकि बाद में डीसी ने संज्ञान लेते हुए महिला कर्मियों को मानदेय देने का आदेश दिया है। उधर खूंटी में उपद्रवियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे जेसीबी, ट्रैक्टर और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। घटना मुरहू थाना इलाके की है, जहां बिंदा से लुदुमकेल तक बन रही सड़क निर्माण कार्य में लगे एक जेसीबी, एक ट्रैक्टर और एक को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। दरअसल इनामी उग्रवादी जिदन गुड़िया के मारे जाने के बाद पद की होड़ में कई कुख्यात उग्रवादी लगातार दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के पीछे पीएलएफआई उग्रवादी संगठन का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने उग्रवादियों की करतूत होने से इनकार किया है। अभी तक तो किसी संगठन का नाम नहीं सामने आया है, बट जो हम लोग को सूचना है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर है, एक बार पहले सत्यापन हो जाए उसके हिसाब से हम लोगों को सूचित करें। और देवघर में पुलिस ने साइबर क्राइम पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने छापेमारी कर 18 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी के लिए ओटीपी हासिल कर लोगों के खाते से राशि उड़ा लेते थे। पुलिस ने गिरोह के किंगपिन दीनदयाल दास के साथ 18 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 21 मोबाइल, 30 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 8 पासबुक, 3 चेकबुक सहित 3 कार और 2 बाइक भी जब्त की है। छापामारी में कुल 18 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 21 मोबाइल, 30 सिम, 5 एटीएम, 8 पासबुक, 3 चेकबुक, 2 टू व्हीलर और 3 4 पहिया वाहन स्कॉर्पियो, ऑल्टो और सेंट्रो बरामद किया गया है। उधर चतरा में पुलिस ने इंटरस्टेट ड्रग माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ईटखोरी थाना
पुलिस ने नरचा नवादा गांव से 8 किलो अफीम और 4,61,000 नकदी समेत अंतर्राज्यीय ड्रग गिरोह के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं मास्टरमाइंड रामू साव को पुलिस को चकमा देकर भागने में ये सफल रहा। गिरफ्तार तस्करों के तार मुंबई ड्रग माफिया से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। इसमें कुल करीब 8 किलो अफीम और करीब 4,60,000 रुपए नगद भी बरामद हुए। साथ में एक गाड़ी, एक स्विफ्ट भी कार बरामद हुई, 2 मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए। इसमें एक पूरा गिरोह है, इनका पूरा नेक्सस है जो सप्लाई से लेकर के फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। और बाबा के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए साल में श्रद्धालुओं के लिए बाबा के मंदिर का पट खुलेगा और श्रद्धालु करीब 12 घंटे तक बाबा के दर्शन कर सकेंगे। नया साल सभी के लिए खुशियां लेकर आए। इसी उम्मीद से सभी लोग नए साल का जश्न अपने परिवार वालों के साथ मनाते हैं। लेकिन इस बार लोग अपने बच्चों और माता पिता के साथ जश्न मनाने बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सरकार ने रेस्टोरेंट और होटलों के लिए कई गाइडलाइन जारी किए हैं, जिससे पिछले साल की तरह भीड़ नहीं रह सकती। लेकिन नए साल के पहले दिन श्रद्धालु भगवान के दरबार में हाजिरी लगा सकते हैं। बाबा मंदिर देवघर में श्रद्धालु करीब 12 घंटे तक बाबा की पूजा कर सकते हैं। बाबा मंदिर का पट सुबह 4 बजे से दिन के 4 बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक वर्ष 9 वर्ष के अवसर पर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार कोरोना के लेकर जिला प्रशासन ज्यादा सतर्क बरत रही है। यही कारण है कि जिला प्रशासन और यहाँ के जो भी स्थानीय तीर्थ पुरोहित हैं, चाहे मंदिर प्रबंधन द्वारा श्रद्धालुओं सहित पुरोहितों को भी मास्क पहनने और आवश्यक दूरी बनाकर रखने का निर्देश दिया गया है। आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर सुबह 4 बजे से संध्या 4 बजे तक खुला रखने का फैसला किया गया है। साल 2020 तो कोरोना के संकट में गुजर गया, लेकिन अब नए साल से उम्मीद है कि वो वैक्सीन साथ ही लाएगा। भारत में जल्द ही वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है। ऐसे में 2021 को लेकर सभी आशान्वित हैं। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18, देवघर। गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके में भी इस बार नए साल के जश्न के लिए पहली बार होटल सजकर तैयार हो गए हैं। होटल में म्यूजिक के साथ ही कई तरह के डिश की व्यवस्था भी की गई है। नए साल के जश्न को लेकर गुमला के रेस्टोरेंट में पूरी तरह तैयारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट को पूरी तरह सजा दिया गया है और रेस्टोरेंट के अंदर के नज़ारे को हम दिखाना चाहते हैं आपको। पूरी तरह से नए साल के जश्न के लेकर जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो सजा दिया गया है। हालांकि गुमला में इक्के दुक्के रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ पर आकर आप पूरी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं नए साल का जश्न मना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट को पूरी तरह सजा दिया गया है। हालांकि अभी यहाँ पर लोग आए नहीं है और जैसे ही लोग आएंगे यहाँ पर एक अलग टाइप का रौनक देखने को मिलेगा और विशेष व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में स्पष्ट हम कह सकते हैं कि पहली बार गुमला जैसे छोटे शहर में भी इस तरह के रेस्टोरेंट में व्यवस्था की गई। हमारे साथ यहाँ का मैनेजर जो है वो मौजूद है, इनसे हम जानना चाहते हैं क्या व्यवस्था और कैसे लोगों को ट्रीट करेंगे। जी सर, अभी एक्चुअली हम लोग 31 को और हम लोगों का नया न्यू ईयर्स जो है इसके लिए खास कुछ व्यवस्था किए गए हैं। जैसे कि फैमिली रेस्टोरेंट के लिए हम लोग इंडियन का चाइनीज़ तंदूर स्पेशलिस्ट, इंडियन चाइनीज़ तंदूर, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, ये स्पेशलिस्ट हम लोग रखे हैं। और ख़ास करके हम लोग जो फैमिली गुमला में थोड़ा सा रेस्टोरेंट का अभाव था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था फैमिली रेस्टोरेंट में कि इतना अच्छा से कहीं नहीं सॉल्व भी होता था। तरह की व्यवस्था जो की है उससे लोगों को भी काफ़ी उत्साह है और लोग यहाँ आ भी रहे हैं और यहाँ पर आकर लोग पूरी संतुष्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे व्यंजन यहाँ मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिला करते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्पष्ट कहा जा सकता है कि गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके में भी लोगों को नए साल का जश्न मनाने के लिए अवसर मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। खबरें अभी और भी हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नए साल को लेकर रांची में उत्पाद विभाग एक्टिव हो गया है। इस दौरान बड़े पैमाने पर शराब की डिलीवरी होने की आशंका है। इसी को देखते हुए उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी में जुटा हुआ है। बीते 1 महीने में पुलिस ने 40 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। वहीं भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है। रांची में होटलों और बार में कोविड के दिशा निर्देश का अनुपालन कैसे हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और इसकी मॉनिटरिंग को लेकर उत्पाद विभाग की तरफ से भी 2 टीम बनाई गई है। सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने।
नववर्ष के दौरान राजधानी रांची में भी जाम काफी छलकते हैं, जिसे देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जहां दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन गाइडलाइन का उल्लंघन न करने की सलाह जो है वो दी गई है, अन्यथा उन पर पैंडेमिक सिचुएशन के कारण कार्रवाई की भी बात की गई। वहीं उत्पाद विभाग भी इसे लेकर काफी गंभीर है। राजधानी रांची में देशी शराब की भी एक बड़ी खेप जो है वो पिछले दिनों पकड़ी गई है, और वहीं कहा जाए तो जहरीली शराब से किसी की मौत न हो जाए, इसे लेकर भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सर, नए वर्ष के आगमन के दरमियान देशी शराब की भी बिक्री बढ़ जाती है और कई लोग जहरीली शराब की भी चपेट में आ जाते हैं। इसे देखते हुए आप लोगों के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है और किस तरह से इस पर नियंत्रण? विगत वर्षों का जो हम लोग का अध्ययन है उस पूरा ध्यान में रखते हुए किसी तरह का कोई अप्रिय घटना न घटे, किसी तरह का कोई दुर्घटना न घटे, इसके लिए विभाग लगातार छापेमारी कर रही है, जिसमें अभी तक 40 लोगों को भेज दिया गया है। 9 वर्ष एकदम सुखद और मंगलमय हो, इसके लिए विभाग तत्पर है। किसी तरह का कहीं पर कोई गैदरिंग ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो और जो भी नॉर्म्स सरकार के द्वारा दिया गया है उसको पालन करते हुए कि नया वर्ष मनाए तो बेहतर होगा। तो राजधानी रांची में 2 स्टैटिक टीम की घोषणा बनाए गए हैं जो लगातार मॉनिटरिंग करेगी, और बार होल और जो भी जगह है जहां पर अवैध शराब की बिक्री हो उस जगह की लगातार छापेमारी की जाएगी, ताकि कई जो भी लोग हैं इसमें शामिल आपराधिक तत्व वो गिरफ्त में आए और उन पर कार्रवाई की जा सके, और वहीं राजधानी रांची को सुरक्षित नव वर्ष मनाने के लिए एक माहौल दिया जा सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और रिलायंस जियो ने देशवासियों को नए साल का तोहफा दिया है। 1 जनवरी से पूरे देश में किसी भी नेटवर्क पर जियो की वॉइस कॉल फ्री होगी। कुछ महीने पहले जियो ने दूसरे नेटवर्क पर लोकल कॉल करने के लिए पैसे लेने शुरू कर दिए थे। ऐसा ट्राई की ओर से इंटरकनेक्ट यूजेस चार्जेस IUC चार्ज लगाने की वजह से किया गया, लेकिन अब जियो ने नए साल में डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स के लिए इंटरकनेक्ट यूजेस चार्जेस यानी IUC बंद कर दिए हैं। अब ऑन नेट और ऑफ नेट कॉलिंग के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान करने के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।